स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सामान्य ज्ञान के समझ को और भी विकसित करेगा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनेगा। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयाराम सरस्वती के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को 1836 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद के शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध असम राज्य के महानदी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय जल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार के ग्रेटर द्वीप समूह में है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति लगभग 232 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आईपीएल की शुरुआत सन 2008 ईस्वी में की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार जीता। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध पुरुष टेनिस से है, तो इसे इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार की खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ खेला जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट लंदन में खेला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में कपिल देव के कप्तानी में जीता था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय सीवी रमन थे, जिन्होंने 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार जीता। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल अनौपचारिक रूप से हॉकी को माना जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। वहीं बात करें सबसे छोटी हड्डी तो कान में पाई जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे गाजर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग 21% पाई जाती है, जो नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य का यह प्रसिद्ध त्यौहार है जो 14 से 15 जनवरी के बीच मनाई जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,849 मीटर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृत शहर में स्थित है। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और 50 में से आप कितने आंसर कर पाए कमेंट में वो भी बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।